और आज हम उपस्थित हैं भिदूना गांव है जो मछली शहर विकासखंड जौनपुर जिले से। और यहाँ तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग किसान साथी बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं इनसे गांव की हालात पर। वर्तमान समय में चुनाव भी चल रहा है पंचायत का, और भी किसानों की क्या सोच है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में आप अपना परिचय दें। दिनेश यादव। कुछ बताइए। हाँ बताइए। लोगों की, जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या जरूरतें हैं? सबसे महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी की है जी। और दूसरी समस्या कृषि की समस्या है। बेरोजगारी की समस्या ये है, जो यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं उनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, वो चाहते हुए भी रोजगार नहीं पा रहे हैं। कृषि से संबंधित समस्या है कि उन्हें उन्नतशील बीज नहीं मिल रहे हैं, वही परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण है कि उनके पास आर्थिक अभाव है, इसलिए। और जो जोत है उनकी वो छोटी है, परिवार बढ़ने से जोत उनकी छोटी होती जा रही है, इसलिए वो। तो बेरोजगारी को आप समस्या मानते हैं। इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव कैसे बढ़िया से हो सके, ठीक ठाक चुनाव हो, गांव का विकास हो सके, इस बारे में आपकी क्या सलाह है? इस बारे में ये तेज बोलिए। इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि सबसे पहले लोगों को जागरूक करना है चुनाव के बारे में। चुनाव क्यों होता है और इसके आगे दूरगामी परिणाम क्या होंगे। आप जैसा आप चुनाव करेंगे उसी के अनुसार आगे दूरगामी परिणाम हो। उसकी सोच कैसी है, उसका और क्या उसका प्लान है, भविष्य में इसकी क्या योजनाएं होंगी, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। लोग तो कह रहे हैं कि हम खूब जागरूक हैं, इसी चुनाव में इसी 10 दिन के अंदर जो कुछ लेना है ले लें, इसके आगे तो कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं। दारू भी बट रहा है, पैसा भी बट रहा है, और चीज़ें कई जगह बट रही हैं। तो ये जागरूकता है कि क्या है, आप क्या कहेंगे? ये नहीं, ये हर जगह होता है, हर समाज में है। कुछ लोग जागरूक होते हुए भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं सर, ये भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित किया जा रहा है। आप अपना नाम बताएं। मैं दीपक तिवारी। क्या करते हैं? जैसे किसान है, दीपक तिवारी जी किसान है। तो आपकी क्या सुझाव है, क्या सलाह है कि कैसे ठीक सुधरेगा? सर ये जो गांव में शराब, मांस, दारू ये सब बांटा जा रहा है, आपके एरिया में भी चल रहा है? नहीं, अभी तक तो हमारे एरिया में नहीं चल रहा है सर, लेकिन जो बांटा है ये अवैध तरीके से, ये गुनाह है। ये गुनाह, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आप कुछ बताएं। हाँ, कोई भी। आप गांव के एक जागरूक व्यक्ति हैं, अपनी बात, गांव की बात, कुछ चर्चा क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहेंगे कि शिक्षित और बढ़िया उम्मीदवार हो उसी का चयन करें, और पैसा, दारू, गांजा इस सब के गाँव में नया। शिक्षित माने आप क्या समझते हैं कि उसके पास डिग्री हो BA MA की? नहीं, वो शिक्षित, हाँ, हमारे देश में भी होना चाहिए। हाँ, वो पढ़ाई होनी चाहिए। हमारे देश में कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी महान हुए हैं। इसको ऐसा है, इसको जो कमर्शियलाइज कर देते हैं, कमर्शियल बना देते हैं प्रधानी। कुछ ऐसे जो उम्मीदवार आ जा रहे हैं वो जरा गलत। और आप गांव की बड़ी समस्या क्या मानते हैं? बड़ी समस्या तो अब यहाँ खेती में वही दिक्कत है, समझिए आप। हम न तो उन्नत बीज पा रहे हैं और छोटे छोटे सीमांत। आपके जिले में 2 कृषि विज्ञान केंद्र सक्रिय हैं, आप जानते हैं? जी नहीं जानते हैं। ये कहीं न कहीं सबकी कमी है, अपनी भी कमी है, जानना चाहिए। बक्सा में कृषि विज्ञान केंद्र है, अमहित में कृषि विज्ञान केंद्र है। कहाँ अभी अमहित बिल्कुल पूर्वी हिस्से में है। किस विकास खंड पड़ता है सर? ये डोभी में पड़ेगा। डोभी में, हाँ। केराकत और डोभी के, और दोनों की रेंज जो है हम लोग क्षेत्र से काफी दूर है। आपके 50 लिए किलोमीटर से ज्यादा बक्सा है। बक्सा तब पर भी यहाँ से 50 किलोमीटर से कम। बक्सा में कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ 7-8 वैज्ञानिक रहते हैं। उनकी यही कोशिश है कि आप जो भी पशुपालन से लेकर, खेती से लेकर, सब्जी से लेकर कुछ भी कर रहे हैं, नया करना चाहते हैं, उसमें आप आगे बढ़ें। तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। और हमसे अभी आप वहाँ के कम से कम प्रभारी का नंबर ले लीजिएगा, कोई भी जरूरत है उनसे बात करिए। मिट्टी की जांच और पानी, मिट्टी की जांच और पानी, इसकी भी व्यवस्था जिले स्तर पर है। और इसको आपको जिला मुख्यालय आप समझिए यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, सामान्य आदमी क्या करेगा? नहीं, सही बात है। उसके लिए KVK पर भी प्लान किया जा रहा है। और यह भी योजना है कि अगर कोई किसान एक चलती फिरते वाहन पर जांच की व्यवस्था होती है, उसके लिए कोई अगर करना चाहता है तो उसको आधी छूट पर वाहन साधन सब उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी योजना है। इधर और साथी बैठे हुए हैं, आप भी कुछ बताएं। गांव की कुछ समस्या या अपने गांव की कोई प्रगति, कोई खास चीज़ जिससे हमारे दर्शकों को फायदा मिले। जिससे फ़ायदा मिले, किसानों के लिए फ़ायदा सब होना चाहिए। जो हमारा क्रय केंद्र है, किसान जो फसल बेचना चाहता है वो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है सर।
क्रय केंद्र दूर है। जी सर, वो बहुत परेशानी होती है। इस बार क्रय केंद्र से खरीदारी अभी तो पीछे धान था, धान में ठीक ठाक हो पाई? सर नहीं होता सर, नहीं हो पाई। पूरी नजर से नहीं हो पाई। सब बढ़िया वर्षा लेकर के से किसान नाम किए, वो उसको लाभो कमाए, किसान कुछ नहीं पाया सर उसमें। जो पहले से धांधली चल रही तो धांधली अभी भी कायम हाँ, है। सर। आपने मुख्यमंत्री को कोई एप्लीकेशन दिया? जी नहीं सर, नहीं। डीएम को दिया? जी नहीं सर। देना चाहिए। सर इधर लाइए। यहाँ पर इस मूल समस्या ये है कि किसी एमएसपी जो ले रहे हैं अनाज, वहाँ पे प्रक्रिया इतनी जटिल है और इतना दौड़ाते हैं कि आज आपका बीज खराब है, आज कल आइएगा, परसों आइएगा। एक छोटा किसान जो है जो लेटर डाली में लाद कर ले जाएगा, उसके लिए कि अगर वो 2 दिन उसको रोगी और एसडीएम के यहाँ सत्यापन नहीं हो पाता। हाँ, इस बात को आपको, क्योंकि किसान है और किसान ही इस देश का अन्नदाता है, हमारे बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी उसकी चर्चा करते हैं, तो आपको इस बात को संगठित होकर के जिलाधिकारी तक, डीएम तक, सीएम तक ये बात पहुंचानी चाहिए। आपने कुछ अभी कोशिश नहीं किया? IGRS तक पोर्टल पर देते हैं, वहीं उल्टा सीधा जवाब लिखकर उस पर अपलोड कर देते हैं। उल्टा सीधा जवाब आ रहा है, सही काम अभी नहीं हो पा रहा है। क्रय केंद्र सबसे पहली बात तो जो है हर न्याय पंचायत हाँ स्तर जी पर सर, बनाया हर है। नया छोड़ हर न्याय पंचायत में होना जहाँ चाहिए। साधन सहकारी समिति हो वहाँ पर होना चाहिए और इसकी पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक किसान का अंगूठा लगना चाहिए कि तभी और उसके पास कितनी जोत है और जोत के अनुसार जो है अपनी उपज को बेच सकेंगे। आप अधिवक्ता भी हैं, अभी आप चर्चा कर रहे थे पीएम किसान निधि की, उसके बारे में क्या समस्या है? पीएम किसान निधि के बारे में समस्या है 2019 में जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज तक कई ऐसे किसान हैं जिनको अभी आज तक उसका लाभ नहीं मिल पाया और वहाँ पर जाने के बाद कहते हैं यहाँ जाइए वहाँ जाइए, 20 बार दौड़ाते हैं और बहुत करते हैं कि उसका जो है आधार कार्ड ले लेंगे, बैंक पासबुक ले लेंगे और जो है ये खतरा खेत का जो है खसरा नंबर और खतौनी से खतौनी कागजात ले लेंगे, रख लेंगे, कहीं यहाँ जाइए आपका काम हो जाएगा। फाइनल नहीं हो पा रहा है। फाइनल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मूल समस्या ये है, पहले तो जो पीएम किसान में ऑनलाइन हुआ वो लेखपाल महोदय द्वारा हुआ, मैनुअली हुआ, उसमें ज़्यादा भीड़ के नाते अकाउंट नंबर मिस हुआ और ये IFC कोड मिसमैच हुआ और जो अब हम सुधारने के लिए भी जाते हैं जो तो कहते हैं या तो अकाउंट चेंज करवा लीजिए आप। हाँ, आपके जानकारी में आपके गांव में कितने लोग इस तरह से दिक्कत में हैं जिनको नहीं मिल 25 पा रहा? आदमी, 25 हमारी जानकारी बिदुना में 25 आदमी तो अगल बगल गाँव में भी होंगे और बिल्कुल होंगे। बड़ी संख्या है। हमारी जानकारी 25 मिले। मैं शासन का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं जिनके बारे में माना जाता है कि उससे देश को बहुत फायदा मिल रहा है, लेकिन उसकी ग्राउंड रिपोर्ट यही है, धरातल यही है, अधिवक्ता हैं और गांव के तमाम लोग जो बता रहे हैं, इससे उनको ध्यान देना चाहिए और वास्तव में इन योजनाओं को कैसे जमीन तक उतार सकें, ये हवाई बन करके न रह जाए और जो उसका उद्देश्य है, आधार जो के मंशा लिए है। कहना चाहेंगे, आधार को उन्होंने मिसमैच है तो उसको ऑनलाइन पोर्टल में दे दिया, लेकिन अकाउंट के लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, न तो जल्दी होता है। उस पर एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, लेकिन उसमें तो हमने अभी 8-10 डाला है, 6 महीने हो गया, अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। कहीं न कहीं उसमें जिस तरह से होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। इससे कोरोना पीरियड में उन्होंने जो है एक बार जो है ये बॉक्स बना के रखा था, कहा कि उसमें डाल दीजिए, उसमें डालने के बावजूद भी आज तक हम कम से कम 10 बार हम इसको दे चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तमाम किसान ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं। किसानों को अभी भी प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ये चिंताजनक बात है। यदि आप कहें अभी देखिए ये किसान आ गए, इनका महोदय का भी 2019 का भी है, ये देखिए। आइए आइए भाई आइए आइए, आप अपनी समस्या बताएं। कुछ दिक्कत हुई इसमें? आपने क्या क्या अभी तक प्रयास किया? हमने बहुत प्रयास किया, जौनपुर भी गए, वहाँ भी दिया, 5 बार तो हम दे चुके हैं। 5 बार बहुत सारी बातें किया, क्या बताया जाता है? अब कहते हैं कि आ जाएगा बस यही कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शासन ने जितना धन किसानों को मिलना चाहिए 2000 के रेट से, जितने किसान हैं उसके मुकाबले उतना धन जारी नहीं किया है, इसलिए ये समस्याएं कहीं न कहीं आती रहेंगी और कोई न कोई कारण बनता रहेगा, क्योंकि उतना धन आया ही नहीं है, उतना धन उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो कैसे मिलेगा? ये भी बातें दबी जबान से कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी कहते हैं। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन किसान कहीं न कहीं इसके चक्कर में भ्रमित है, परेशान है, चक्कर काट रहा है और उसको पीएम किसान निधि का पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शासन को कोई ऐसी पारदर्शी योजना बनानी चाहिए कि इनके साथ इनको ज़्यादा दौड़ने का, इनको ज़्यादा भ्रमित होने का, परेशान होने का कारण दूर हो और ये उसका लाभ पा सकें।
जो साफ सुथरा हो हाँ और जो हमारा प्रत्याशी हो जो अच्छा हो उसको चुना जाए, योजना बना करके, और दारू शराब से बचा जाए। एक चीज मुझे दिखाई देता है कि हर चुनाव जब गांव में आता है, कई प्रत्याशी होते हैं, गांव में तनाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति नफरत भर जाती है। कई बार नए नए लड़कों को दारू सिखाया जाता है, नशा सिखाया जाता है, और उनके अंदर जो एक सामाजिक भाईचारा, एकता, प्रेम पैदा होना चाहिए, उसके विपरीत उल्टा वातावरण ये पंचायती चुनाव अभी तक गाँव में फैला रहे हैं। हालांकि इससे बेहतर कोई विकल्प भी अभी नहीं है, करना वही होगा, लेकिन जब जनता जागरूक होकर के चुनाव करेगी तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा। अभी उनको किसी न किसी रूप में पैसे के बल पर, नशे के बल पर, दारू के बल पर, दबंगई के बल पर, अपने पावर के बल पर तमाम तरह से लोकतंत्र के रास्ते में तमाम बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, और अभी हम एक अच्छा देश, अच्छा गांव बनाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। और एक चीज और मैंने सुना है कि जिस दिन पोलिंग पार्टी आती है, किसी न किसी उम्मीदवार के द्वारा उसको ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है, उसको रहने की व्यवस्था की जाती है, इसका दुरुपयोग होता है और वो उसके कब्जे में आ जाते हैं। कई लोगों ने मुझे बिना नाम लिए ये जानकारी दी है, पोलिंग पार्टी के लोगों ने जानकारी दी कि हमारी मजबूरी होती है कि जहाँ जाते हैं कोई दबंग है, कोई मजबूत है, किसी ने हमको खिलाया पिलाया, हम तो वहाँ मजबूर हैं, तो हमको उसके दबाव में आना पड़ता है। नहीं, ये व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए, सरकार को। लेकिन अभी तक मैं बोलूं ये ठीक नहीं है। आप लोगों को बोलना चाहिए, बताना चाहिए जनता को कि अभी तक सरकार की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है, ध्वस्त है, पस्त है, त्रस्त है। बिल्कुल कहीं भी फेयर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कलंक है चुनाव के नाम पर लोकतंत्र में। ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वो किसी का भी कुछ भी न खाएं, लेकिन आज पूरी तरह से वो खाते हैं, और कई जगह तो रातों रात उनको दबाया जाता है, उनको गड्डियां दी जाती हैं, उनको कहा जाता है कि खाने की ही नहीं पीने की भी व्यवस्था है, और अगर वो इनकार कर दे तो उनको टारगेट पे लिया जाता है। और एक ही नहीं, कई कई प्रत्याशी चाहते हैं कि हम खिला दें, पिला दें, और उनको क्या कहते हैं, उनका नहीं, जो चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। हमारे देश में चढ़ावा का बड़ा महत्व है। ये चढ़ावा इस चुनाव के लोकतंत्र के महापर्व में, ये चढ़ावे, तमाम तरह के चढ़ावे, हमारे देश में मुर्गा भी चढ़ाया जाता है, दारू भी चढ़ाया जाता है, तो ये सारा चढ़ावा इस चुनाव के लोकतंत्र में तमाम दीह बाबाओं को चढ़ाया जाता है, और तमाम दीह लोग बैठे हैं जो लोकतंत्र में वोटों की खरीद बिक्री भी करते हैं, और अभी तक फेयर चुनाव इस देश में नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर ये चुनाव बीतेगा, गांव की पंचायतें लोगों के हाथ में जाएंगी, लेकिन जिसकी जरूरत थी आजादी के बाद, इस देश में असली आजादी आएगी, गांव स्वायत्त शासी होंगे, वह सपना अभी भी कोसों दूर है। इस पर चेतना होगा प्रशासन को, शासन को, न्यायालय को, और ये खुली बात है कि इस बात में दम है कि अभी भी हमारा लोकतंत्र सही ढर्रे पर, सही ढंग से और सही रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। आइए, हम सब के लिए चिंता की बात है, नौजवान, किसान, देश के हुक्मरान, और जो लोग भी इसमें कहीं भी भूमिका निभा रहे हैं, सभी लोगों को चाहिए कि फेयर चुनाव हो, नशे का, दबंगई का, गुंडागर्दी का, पैसे का, सारे दुष्प्रभाव हटाए जाएं। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम एक अच्छा भारत बनाने के लिए, अच्छा गांव बनाने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमको समय दिया, बात किया। भिदुना के लोग, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।